दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का झारसो चैनल पर। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध 2023 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आप लोगों के लिए इससे बहुत ही मदद मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न रहा आपका, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। दूसरा प्रश्न है, ताजमहल कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा प्रश्न है, बचपन कौन सा संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा। चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है? तो विद्या जोड़ आलय। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों? तो चुगली करना। अकेला चना भार नहीं फोड़ता का मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर है एक आदमी से कुछ नहीं होता। रात में चलने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? तो रात में चलने वाले को निशाचर कहते हैं। निशा मतलब रात होता है, आचर मतलब चलने वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, गगन किसका पर्यायवाची शब्द है? तो गगन आकाश का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, मजदूरी और प्रेम किसका निबंध है? तो ये पूर्ण सिंह का निबंध है। अगला प्रश्न, लोटा डोरी कौन सा समास है? तो ये द्वंद्व समास है। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण दें? तो एक मेला। बिहार से झारखंड विभाजन के समय बिहार के सीएम कौन थे? तो राबड़ी देवी थी। सीवी रमन को भौतिकी का पुरस्कार कब मिला? तो 1930 में मिला। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। चिपको आंदोलन कब हुआ दोस्तों? 26 मार्च 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो 8,488 मीटर। अगला, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 में। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना था? 10.04%। वंदे मातरम सबसे पहले किसमें प्रकाशित हुआ था? तो आनंद मठ में। अगला प्रश्न, बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? तो मुनरो था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन का सबसे पुराना सिद्धांत है? तो सांख्य। गोल घर का निर्माण कब हुआ? तो 1786 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो 1917 में। छत्रपति शिवाजी का स्वर्गवास कब हुआ? तो 1680 ईस्वी में। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत कौन सा नगर महत्वपूर्ण था? तो कन्नौज। बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? विवेकानंद ने। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो गुरु राम सिंह ने। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? तो ये स्वामी विवेकानंद जी थे। वह स्थान जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है दोस्तों? तो फोकस। अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? तो बरखान। धरातल के नीचे पिघली चट्टान कहलाती है? मैग्मा। वाल्मीकि राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? तो पश्चिमी चंपारण में है दोस्तों। यह प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यदि आप लोग अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें। चलिए बढ़ते हैं आगे। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो इसका आंसर है कोयला। चलिए बढ़ते हैं आगे। कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा। बिहार में केले की उपज सर्वाधिक कहाँ होती है? तो कटिहार में। नव सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। भारत का नई दिल्ली की पहली राजधानी कहाँ थी? भारत का नई दिल्ली के पहली राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो कोलकाता। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से दोस्तों। इसका सूत्र है एगो मित्र पर गमछा झाड़। इसी से आपका 8 राज्य मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो 1,46,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो ये आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों 10th क्लास में ही, एंथ्रासाइट। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो डिगबोई में है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करती है? तो इसका आंसर है दोस्तों 7। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव। अगला प्रश्न, पंचायती राज का सबसे छोटी अंक क्या है? तो ग्राम पंचायत। संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली? तो 1949 में। रेलवे को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? संघ सूची। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को। किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई? 6180। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 1/6। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ कितने युद्ध लड़े? तो 4 युद्ध लड़े। निम्नलिखित
निम्नलिखित में से किस विषय पर राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त है? संविधान में संशोधन की शक्ति। अगला प्रश्न, मतपत्रों का प्रयोग प्रथम बार कहाँ हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। पहली बार भारतीय संविधान का संशोधन कब हुआ? तो 1951 ईस्वी में हुआ। राज्य में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल विधानसभा में किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता? तो राज्यसभा भंग करना। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा। मोटर वाहन के सामने कौन सा शीशा लगाया जाता है दोस्तों? तो ये उत्तल दर्पण लगाया जाता है। जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधी निकलती है दोस्तों। पानी से भरे बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? लगभग में दोस्तों तो 25 सेंटीमीटर। सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है दोस्तों? तो जहाँ तक आपका नज़र जाए वहाँ तक, यानी कि अनंत। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक? तो एम्पियर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक? ओम। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं आरीय होती है जिनका उद्भव तार से होता है। अगला प्रश्न, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? तो बल का। कोयला तथा पेट्रोलियम है जीवाश्म ईंधन का। क्योटो प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लक्ष्य से बनाया गया था? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? तो एसिटिलीन। निम्न में से किसके जल अपघटन से मेथेन बनता है? Al4C3। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? एथाइन। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जाता है? जस्ता की परत चढ़ाकर। अगला प्रश्न, खाद्य पदार्थ वाले कनस्टर पर टीन का लेप लगाया जाता है, जस्ता का लेप नहीं, क्योंकि जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? तो H2S। फेरस सल्फेट का सूत्र FeSO4 × 7H2O। अगला प्रश्न, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो CaSO3। रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है प्रकाश संश्लेषण पर। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 1। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी। पौधों में खाद्य पदार्थों का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्टिक दरार। हाइड्रा में नहीं पाया जाता है तो मस्तिष्क। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों है? अग्न्याशय। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के केंद्रक में। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है दोस्तों? तो 8 मिनट। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है ईस्ट में। बल्ब का फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? 3382 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, ट्रिक्रिकम एस्टिवम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न, रक्त समूह की खोज किसने की? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला प्रश्न, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। अगला प्रश्न, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो बैटरी। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है? न्यूरॉन। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर। 1 पेटाबाइट किसके बराबर होता है? 1024 TB। यानी कि दोस्तों आप लोगों का जो लैपटॉप कंप्यूटर में होता है 1024 GB यानी कि 1 TB, तो ये 1 PB है। 1 PB यानी कि 1024 TB के बराबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दूरदृष्टि दोष के उपचार में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? दूरदृष्टि दोष है दोस्तों तो उत्तल लेंस। GPRS की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। GPRS की फुल फॉर्म होती है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे और चाहते हैं इसी प्रकार के वीडियो हम आपके लिए लाते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।